नमस्कार दोस्तों, ग्रेट टू इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। यह है फ्यूचर लर्निंग प्लेटफॉर्म। तो दोस्तों, आज की अपनी वेरी इंपॉर्टेंट क्लास नंबर 17 जो इंटरनेट टेक्नोलॉजी में आज हम कंप्यूटर नेटवर्क से रिलेटेड क्वेश्चन करने वाले हैं। तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो दोस्तों, सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला तो देखिए, पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पे। पहला क्वेश्चन यहाँ पे जो है वेरी इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को ध्यान से रीड करें कि विच लेयर ऑफ टीसीपी आईपी इज रेस्पॉन्सिबल फॉर गेटिंग डेटा टू डेस्टिनेशन। तो डेटा टू डेस्टिनेशन के लिए यहाँ पे ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है कि भाई डेटा को मतलब जो अपना डेस्टिनेशन तक पहुँचाने के लिए कौन सी लेयर जिम्मेदार होती है, वो यहाँ पे पूछा है। तो वो नेटवर्क लेयर होती है। कौन सी लेयर होती है? नेटवर्क लेयर। सही आंसर रहेगा थर्ड नंबर। यदि आपको बात करें यहाँ पे टीसीपी आईपी लेयर कितनी होती है, नंबर ऑफ लेयर जो है टीसीपी आईपी की कितनी लेयर होती है? 4 लेयर होती है। तो 4 लेयर याद रखें कौन कौन सी होती है। सबसे पहली लेयर याद रखें, एक एप्लीकेशन लेयर होती है। कौन कौन सी होती है? एक एप्लीकेशन लेयर के बारे में याद रखें। एक हो गई ट्रांसपोर्ट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर। और जो एक होती है इंटरनेट लेयर या फिर कह सकते हैं नेटवर्क लेयर, दोनों सेम है, ध्यान रखें। ओके, और एक होती है लिंक लेयर, लिंक लेयर। ओके, तो यहाँ पे डेटा लिंक लेयर भी कह सकते हैं इसको। ओके, ध्यान रखेंगे फोर्थ। अब नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू। यहाँ पे स्टेटमेंट आपको ट्रू बताना है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे ट्रू है। तो यहाँ पे द फंक्शनलिटी प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड डेटा कंप्रेशन, बिल्कुल। तो ये जो ट्रू रहेगा पहला, क्योंकि प्रेजेंटेशन लेयर जो होता है डेटा को कंप्रेस करता है। फिर यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर के इंक्लूड डेटा इंक्रिप्ट करता है, बिल्कुल इंक्रिप्ट करता है और डिक्रिप्ट भी करता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो यहाँ प्रेजेंटेशन लेयर इंक्लूड डेटा डिस्क्रिप्शन भी करता है। तो यहाँ पे डेटा का विवरण भी होता है, इंक्रिप्शन भी होता है और कंप्रेशन भी होता है। तो देखा जाए तो ये सभी होते हैं। तो ऑल आर यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। सही आंसर आएगा 4। थर्ड क्वेश्चन, द आइडेंटिफिकेशन गिवन टू कंप्यूटर कनेक्शन टू नेटवर्क इज ए नाउन एज। तो यहाँ पे किसी नेटवर्क से कंप्यूटर में संबंध के लिए दी गई पहचान किस रूप में जानी जाती है? जो कंप्यूटर की पहचान है ये किस रूप में जानी जाती है? जिसे हम क्या बोलते हैं? आईपी एड्रेस के नाम से। आईपी का मतलब हो गया इंटरनेट प्रोटोकॉल। आईपी का मतलब क्या हो गया? इंटरनेट प्रोटोकॉल। ओके, तो यहाँ पे इसी के ये क्योंकि एक यूनिक होता है, ध्यान रखें। तो यहाँ पे सही आंसर रहेगा क्या दोस्तों? सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा, आईपी एड्रेस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और ये एग्ज़ाम जो कंप्यूटर आईए का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी ऐसा क्वेश्चन आया था कि ये कॉम्बिनेशन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर, यहाँ पे हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर विच लिंक टू पार्ट द सेम लैन टू compatible LAN डायरेक्टिंग मैसेज टू करेक्ट नोड इज कॉल्ड। तो यहाँ पे क्या पूछा है कि भाई हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो यहाँ पे जो कॉम्बिनेशन है, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का जो कॉम्बिनेशन एक ही है, जो एक ही लैन के दो भागों या फिर दो लैन को संदेशों को सही नोड से जो निर्देशित करके जोड़ता है। तो वो डिवाइस यहाँ पे कौन सा होता है? वो होता है यहाँ पे राउटर। कौन सा होता है? राउटर होता है, ध्यान रखें, वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो हाइब्रिड कंप्यूटर जो होता है ये ध्यान रखें, हाइब्रिड कंप्यूटर क्या करता है? ये डिजिटल और एनालॉग दोनों को जोड़ के जो ये नेटवर्क जो होता है एनालॉग, तो वो कौन सा नेट कंप्यूटर होता है? हाइब्रिड कंप्यूटर होता है। तो मिला के जो कंप्यूटिंग प्रणाली होती है वो हाइब्रिड कंप्यूटर प्रणाली होती है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट, द फॉलोइंग लिस्ट इंडिकेट डिफरेंट टाइप कंप्यूटर नेटवर्क, अरेंज देम असेंडिंग ऑर्डर, बेसिक जियोग्राफिकल स्पेस इन एम्प्लीफाइड। देखिए यहाँ पे असेंडिंग ऑर्डर मतलब ए टू जेड आपको यहाँ पे बताना है, छोटे से बड़े। तो यहाँ पे सबसे छोटा नेटवर्क जो होता है, यहाँ ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखा जाए तो सबसे छोटा यहाँ पे लैन हो जाएगा। क्योंकि छोटा नेटवर्क में बात करें तो सबसे पहले पैन आता है, लेकिन यहाँ पैन ऑप्शन नहीं है। तो हम यहाँ पे देखेंगे लैन यहाँ पे भी है और लैन यहाँ पे भी है। लैन के बाद मैन आता है, तो यहाँ पे ये मैन हो गए। तो सही आंसर कौन सा होगा दोस्तों? यहाँ पे फोर्थ नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, लैन, मैन और वैन। ओके, चलते हैं नेक्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट पढ़िए यहाँ पे, इनकरेक्ट अबाउट यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। डेटाग्राम प्रोटोकॉल में यहाँ पे जो इनकरेक्ट है वो यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे सबसे पहला दे रखा है यूडीपी मतलब यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल। यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल यहाँ पे ध्यान रखें। तो यहाँ पे कह रहा है अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल, बिल्कुल यहाँ पे ध्यान रखें, गलत कथन बताना है। तो अभी ये जो हम फर्स्ट पढ़ रहे हैं यूडीपी में अनरिलायबल ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल होता है, बिल्कुल राइट है।
और सेकंड की बात करें, देयर इज़ नो विंडो मैकेनिज्म इन यूडीपी, बिल्कुल मैकेनिज्म यहाँ पे जो कोई विंडो का तंत्र नहीं होता है। और यहाँ पे रोबस्ट एरर कंट्रोल मैकेनिज्म, हाँ ये एरर कंट्रोल मैकेनिज्म नहीं होता यहाँ पे, ये ध्यान रखें। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। और रिसीविंग मैनिंग ओवरऑल इनकमिंग मैसेज के लिए यूडीपी बिल्कुल राइट है। तो यहाँ पे ये सभी राइट हो गए। यहाँ पे थर्ड नंबर ऑप्शन जो है इनकरेक्ट है, तो सही आंसर रहेगा यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन यहाँ पे राइट हो जाएगा दोस्तों। नेक्स्ट पढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर डज द डेटा लिंक लेयर टेक पैकेट एंड इनकैप्सुलेट देम इन फ्रेम फॉर ट्रांसमिशन। तो यहाँ पे कह रहा है कि इनमें से किस स्तर में, या मतलब किस परत में डेटा लिंक है वो स्तर पैकेट को लेकर उन्हें प्रसारण में फ्रेम में समाहित जो करता है, फ्रेम में जो ट्रांसमिट करता है, वो कौन सी लेयर है यहाँ पे वो पूछा है। तो ये जो लेयर होती है वो होती है नेटवर्क लेयर। कौन सी लेयर होती है, नेटवर्क लेयर। सही आंसर रहेगा फर्स्ट। ओके। और यहाँ पे हम बात करें ओसई लेयर, ओसई लेयर कितनी होती है, 7 ओसई लेयर है, ये भी आपको पता रखना है। कौन कौन सी होती है वो याद रखना है। सबसे लेयर फर्स्ट की बात करें कौन सी है, और लेयर 7 की बात करें कौन सी है, हमेशा क्वेश्चन पूछा जाता है। लेयर फर्स्ट और सेकंड कौन सी है वो ध्यान रखें। तो आपको याद रखने के लिए PDNT याद रखें और फिर स्पा याद रखें। ओके। प्रेजेंटेशन लेयर, नहीं सॉरी, फिजिकल लेयर, फिर डेटा लिंक लेयर, नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, सेशन लेयर, प्रेजेंटेशन लेयर और एप्लीकेशन लेयर। तो ये जो पी जो दे रखा है, फिजिकल लेयर नंबर 1 है और एप्लीकेशन लेयर जो है लेयर नंबर 7 है। हार्ट ऑफ जो होती है लेयर वो कौन सी हो गई, ट्रांसपोर्ट लेयर, जो यहाँ पे 4th नंबर लेयर होती है। ओके, यहाँ पे चलें आगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 नंबर क्वेश्चन की बात करें तो देखिए यहाँ पे कह रहा है गिवन बिलो 2 स्टेटमेंट दे रखे कि भाई प्रिंटेड आउटपुट फ्रॉम कंप्यूटर सिस्टम इज कॉल्ड सॉफ्ट कॉपी, नहीं हार्ड कॉपी कहता है, सॉफ्ट कॉपी नहीं कहा जाता है। रैम इज ए रीड एंड राइट मेमोरी इन लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट, लाइट ऑफ द अबोव नहीं होता है यहाँ पे। तो यहाँ पे देखा जाए सही ऑप्शन यहाँ पे कौन से हो गए, दोनों स्टेटमेंट यहाँ पे दोनों गलत है। सही ऑप्शन रहेगा 4th नंबर। ओके, ध्यान रखें 4th नंबर, क्योंकि देखिए कथन फर्स्ट असत्य है लेकिन कथन सेकंड जो है यहाँ पे सत्य है। क्योंकि यहाँ पे क्या बोला है, रैम इज कूल्ड रिटर्न इन मेमोरी इन लाइट ऑफ द अबोव स्टेटमेंट। तो यहाँ पे बिल्कुल लाइट होता है। तो यहाँ पे सही ऑप्शन यहाँ पे सेकंड हो गया। ध्यान रखें, रैम रीड और राइट मेमोरी तक, यहाँ तक ही है, सॉरी यहाँ तक ही है दोस्तों। तो ये बिल्कुल राइट हो गया, रैम इज रीड एंड राइट करते हैं। ओके, 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, विच ऑफ फॉलोइंग इज आर करेक्ट, कौन सा यहाँ पे स्टेटमेंट आर करेक्ट। तो यहाँ पे लैन यूजुअली लोकेटेड द ब्रांड ऑफ द कंप्यूटर। तो यहाँ ये कंप्यूटर ये ब्रांड में स्थित होता है लैन। और फिर यहाँ पे पूछा है नेक्स्ट, ISP स्टैंड फॉर इंटरनेट स्टैंडर्ड प्रोवाइडर, नहीं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होता है। तो यहाँ पे देखा जाए तो करेक्ट आंसर बताना है, तो यहाँ पे नाइदर A एंड B दोनों हो जाएगा, ना A और ना ही B दोनों। ओके, नेक्स्ट, फॉर एरर डिटेक्शन यूज बाय हायर लेयर प्रोटोकॉल कौन सी है, TCP की पूछिए, ध्यान रखें। और TCP में जो होता है डिटेक्ट के लिए चेक सम का यूज किया जाता है। सही ऑप्शन रहेगा सेकेंड। ओके, नेक्स्ट बताइए जल्दी से, आइडेंटिफाई द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर इन अरेंजमेंट इज आइटम साइज एंड स्पेस रिक्वायरमेंट। साइज और स्पेस रिक्वायरमेंट के आधार पे यहाँ पे बताना है। तो सबसे पहले ध्यान रखें IC आएगा इंटीग्रेटेड सर्किट, फिर आएगा ट्रांजिस्टर, फिर आता है वैक्यूम ट्यूब। ओके, तो वैक्यूम ट्यूब जो है फर्स्ट जनरेशन में हो गया, और सेकंड जनरेशन में ट्रांजिस्टर हो गया, और थर्ड जनरेशन की बात करें IC हो गए। तो सही ऑप्शन रहेगा सेकंड नंबर। नेक्स्ट बताइए जल्दी से। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे फॉल्स स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए TCP मॉडल इन इंटरनेट लेयर इज क्लोजेस्ट टू द यूजर, गलत हो गया यहाँ पे। और TCP लेयर इंटरनेट का निकटस्थ होती है, नहीं, ये ध्यान रखें यहाँ पे ये गलत हो गया। बिल्कुल यहाँ पे, बिल्कुल यहाँ पे ये जो है ना किस प्रोटोकॉल का है ये भी ध्यान रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है। हाँ बिल्कुल, ये इंटर कनेक्शन जो होता है डिवाइस का इंटरनेट का, ध्यान रखें इंटरनेट प्रोटोकॉल जो ये सूट है ये क्लोजेस्ट टू यूजर नहीं होता है, यहाँ पे यही फॉल्स हो गया। ये TCP प्रोवाइड जो नेटवर्क सिचुएशन डेटा फ्लो मॉनिटरिंग कम्युनिकेशन बिटवीन सर्वर एंड क्लाइंट में होता है। तो सही ऑप्शन आएगा फर्स्ट। 13 नंबर क्वेश्चन बताइए जल्दी से। 13 नंबर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग फॉल्स विथ रेफरेंस द कंप्यूटर नेटवर्क, कि भाई कंप्यूटर नेटवर्क के संदर्भ में कौन सा यहाँ पे गलत है। तो WWW इन इनकॉर्पोरेट साउंड,
तो यहाँ पे बिल्कुल इनकॉर्पोरेट साउंड होता है, बिल्कुल राइट है। ईडीयू इज डोमेन कोड, बिल्कुल राइट है। टेलनेट कैनॉट बी यूज द रिमोट लॉगिन, देखिए रिमोट लॉगिन यूज कर सकते हैं और यहाँ कह रहा नहीं, तो यहाँ पे ये गलत हो गया। सही आंसर आएगा थर्ड नंबर। थर्ड नंबर ऑप्शन यहाँ पे राइट हो गया। 14 का आंसर दीजिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 14 में यहाँ पे सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, यूजर डेटा प्रोटोकॉल और सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल, कौन सी लेयर किस में यूज होता है, ये प्रोटोकॉल याद रखना है। ओके जाए, देखिए फर्स्ट सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल जो होता है ये डेटा लिंक लेयर में यूज होता है। कहाँ पे होता है, डेटा लिंक लेयर में। और फिर यहाँ पे नेक्स्ट हम बात करें बॉर्डर गेटवे, बीजीपी बॉर्डर गेटवे प्रोटोकॉल, ये जो यूज होता है वो होता है नेटवर्क लेयर में। किस में होता है, यहाँ पे नेटवर्क लेयर में होता है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे ये नेटवर्क लेयर हो गया, मतलब थर्ड हो गया, फिर फोर्थ हो गया। फिर यहाँ पे नेक्स्ट बात करें यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल, ये एप्लीकेशन में होता है। तो यहाँ पे एप्लीकेशन फर्स्ट हो गया, नहीं सॉरी, यूजर डेटा ये ट्रांसपोर्ट लेयर में होता है, सॉरी ट्रांसपोर्ट लेयर में। तो यहाँ पे सेकंड हो जाएगा और फिर लास्ट जो बचा फर्स्ट। तो यहाँ पे थर्ड, फिर आ जाएगा फोर्थ, फिर आ जाएगा सेकंड और फिर फर्स्ट। तो सही आंसर आएगा दोस्तों सेकंड नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन। 15 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, यहाँ पे गिव द लोकेशन रिसोर्स और द इंटरनेट। भाई इंटरनेट संसाधन का स्थान देता है, कौन देता है ये, तो ये देता है यूआरएल। कौन देता है, यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे सही आंसर हो गया थर्ड नंबर। ओके दोस्तों, तो यहाँ पे क्वेश्चन की सीरीज यहाँ पे थोड़ी रॉन्ग हो गई, ये 13 है, ये 14 क्वेश्चन है, यहाँ पे सही कर लेना, ये 14 हो गया। ओके, तो दोस्तों ये थे टॉप 15 अपने नेटवर्क से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में बहुत जल्द। थैंक यू।